आप देख रहे हैं और इसी घर में नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे हैं। ये देखिए जरा, नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे हैं। यहां नोटों की गिनाई हुई। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर मलिक मियां है कौन और कैसे इतना पैसा बनाया है। ये देखिए जरा, बड़े इत्र कारोबारी पर रेड पड़ी है। सबसे बड़े और पुराने इत्र कारोबारी हैं मलिक मियां, जो इसी कैश मोहल्ले में रहते हैं। छापे में एक कमरे के अंदर आपको बताऊं 22 कमरे, एक कमरे में 22 कमरे अंदर मिले और 22 कमरे देखकर आयकर विभाग की टीम हैरान है कि कमरे के अंदर कैसे कमरा बना हुआ है। कमरे खुलवाने के बाद कई दस्तावेज बरामद हुए। सूत्रों से खबर मिली है कमरे के अंदर 22 कमरे। फैजान और उसके भाई के शहर में कई घर हैं। इतना पैसा था कि न जाने कितने घर हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। आयकर विभाग को अब तक 3 घरों का पता चल गया है मलिक के। आपको बताऊं 1886 में मोहम्मद अय्यूब और याकूब ने शुरुआत की थी 1886 में। मलिक मियां ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया उसके बाद और खुद के नाम से शमामा इत्र को दुनिया भर में पहुंचाया। उनके नाम से इत्र चलता है, शमामा इत्र। फिर अपने भाई मोहसिन के नाम से इस इत्र को लॉन्च किया। मलिक मियां ने 2 शादियां की और मलिक मियां के 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं उनके, जो कारोबार देखते हैं। मलिक मियां का कुछ वक्त पहले निधन हो चुका है। मलिक मियां के बेटे फैजान जो हैं वही पूरा कारोबार देखते हैं उनका। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो रेड लगातार पड़ रही है, इस रेड से इत्र कारोबारियों में डर है। देखिए जरा, कारखाने बंद कर दिए लगातार रेड की वजह से, ताले लगा दिए कारखानों में और गायब है फैक्ट्रियां बंद करके, क्योंकि डर सभी को है कहीं उनके यहां रेड ना पड़ जाए। आपको बताएंगे डर क्यों है, खौफ क्यों। लेकिन फिलहाल देखिए कैसे इत्र कारोबारी डरे और घबराए हुए हैं। इस तरह से दुकानें बंद करके ताला लगाकर गायब हैं। इत्र व्यापारियों में दरअसल दहशत का माहौल है। आयकर की छापेमारी से सभी इस वक्त खौफजदा हैं। उनको यह डर है कि अगला नंबर कहीं उनका ना आ जाए। तमाम कारखानों पर फिलहाल ताला पड़ा हुआ है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कन्नौज के अंदर आपको बताऊं, अकेले कन्नौज में 300 इत्र कारखाने, अलग अलग जगह ये कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें तो न जाने कितनी हैं। कारखानों के साथ इत्र की दुकानें भी बंद हैं। बाकायदा इत्र वाली गली है, वहां भी दुकानें बंद हैं। व्यापारी दस्तावेज इस वक्त सही करने में जुटे हैं। यानी जो इत्र बनाते हैं इस वक्त वो किस काम में जुटे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें, अपने दस्तावेज ठीक कर लें। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सीए से संपर्क कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, क्लर्क से संपर्क कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक कर दीजिए, कुछ हेर फेर ऊपर नीचे 19-20 से ठीक कर दीजिए। कुछ कारोबारियों ने, खबर यह है, कन्नौज छोड़ दिया है। इस कदर डर और खौफ है। व्यापारियों के फोन तक स्विच ऑफ आ रहे हैं, यह भी खबर मिल रही है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, तो डर इस वजह से है क्योंकि बहुत से ऐसे कारोबार, सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कंपाउंड ने करोड़पति बना दिया है। सोचिए जरा, कोई ऐसा कंपाउंड जो करोड़पति और अरबपति बना रहा है। कंपाउंड है केमिकल का मिक्सचर, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस कंपाउंड से हुआ क्या। देखिए जरा, 2 नाम बताऊंगा जिन्होंने कंपाउंड से करोड़पति और अरबपति बन गए। सबसे पहले पीयूष जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं। कंपाउंड ने पीयूष जैन को करोड़पति अरबपति बना दिया। पीयूष जैन ने कंपाउंड बनाया शिखर पान मसाले का। शिखर पान मसाले का मिश्रण तैयार किया, यानी कंपाउंड बनाया केमिकल से। जो पान मसाला खाते हैं वो जानते होंगे, उसके अंदर जो सुगंध है वो पीयूष जैन ने तैयार की। खुफिया लैब में इस कंपाउंड को पीयूष जैन ने बनाया और पीयूष खुद केमिस्ट्री में एमएससी हैं। केमिस्ट्री में एमएससी कर रखा है। कंपाउंड फॉर्मूले को पीयूष ने हमेशा गुप्त रखा। शिखर की सफलता ऐसे ही कंपाउंड पर निर्भर करती थी, क्योंकि शिखर को कंपाउंड सप्लाई करता था पीयूष, लेकिन सिर्फ कंपाउंड देता था, उसका फॉर्मूला सप्लाई नहीं करता था। पीयूष कंपाउंड के मनमाने पैसे लेता था शिखर पान मसाला कंपनी से। शिखर ने क्या किया, फॉर्मूला लेने का दबाव बनाया कि अब यह फॉर्मूला हमें बेच दो 100 करोड़ में। खबर यह है सोर्सेस से कि लगभग 100 करोड़ में फॉर्मूले की डील हुई। पीयूष ने कंपाउंड का फॉर्मूला शिखर पान मसाला की कंपनी को बेच दिया और करीब करीब 200 करोड़ जो कैश बरामद हुए हैं पीयूष से, वो बताए जाते हैं उसमें शिखर का दिया हुआ 100 करोड़ भी है। इस तरह की बात कही जा रही। तो पीयूष की बात हो गई। अब बात मियां मलिक के कंपाउंड की। मियां मलिक ने, जिनके यहां रेड पड़ी है, जिनके यहां से कैश बरामद हुआ है, उन्होंने शमामा के कंपाउंड से संपत्ति बनाई। शमामा भी एक तरह का इत्र है। मलिक मियां अब दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। 1886 में मोहम्मद अय्यूब और याकूब ने फर्म बनाई थी। उसके बाद मियां मलिक ने आगे इस कारोबार को बढ़ाया, लेकिन ईरान के कारोबारियों के साथ मिलकर मियां मलिक ने शमामा को बनाया और विरासत में जो कारोबार मिला उसको आगे बढ़ाया।
ईरानी कनेक्शन भी इसमें है कि कैसे फारस और ईरान के जरिए इस कंपाउंड को तैयार किया गया। अपने नाम के साथ शमामा को लॉन्च किया मियां मलिक ने। मलिक शमामा की कीमत देखिए जरा, 1 किलो लेंगे तो 1.5 लाख रुपए कीमत है। 1 किलो 1.5 लाख रुपए का मिलता है शमामा। अरब देशों तक शमामा की लोकप्रियता है, यानी सऊदी अरब में भी बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। भाई मोहसिन के नाम से भी शमामा लॉन्च किया गया और यही है जिसने इन्हें अरबपति बनाया। मोहसिन शमामा की कीमत देखिए जरा, 80,000 रुपए किलो है मोहसिन शमामा जो है। शमामा के साथ हिना परफ्यूम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हिना परफ्यूम की कीमत देखिए कितनी है, 1 लाख रुपए से ज्यादा इस परफ्यूम की कीमत है। बीच में मैंने आपको बताया कि ईरान से कुछ नुस्खे लिए, ईरान ने कुछ मदद की, जिसे पहले फारस के नाम से जानते थे। तो ईरान का कनेक्शन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ईरान का कनेक्शन यह है कि फारस को ही अब ईरान कहा जाता है। पहली बात, इत्र शब्द मैं आपको बताऊं, अरबी भाषा का शब्द है। इत्र का मतलब प्राकृतिक खुशबूदार तेल, और मौजूदा वक्त में इसे परफ्यूम भी कहते हैं। परफ्यूम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब धुएं से निकला, यानी जो परफ्यूम बन रहा है धुएं से निकला हुआ, उसका वो मतलब है। कहते हैं ईरान से नुस्खा कन्नौज तक पहुंचा। ईरान जिसे पहले फारस कहते थे, यह नुस्खा कन्नौज तक पहुंचा और उस दौरान जहांगीर ने शोध को बढ़ावा दिया, रिसर्च को बढ़ावा दिया। ईरानी विधि से ही आज भी इत्र बनता है और तांबे के बर्तनों में फूलों को रखा जाता है, उबाला जाता है। कल जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद इन बर्तनों को बड़े बड़े चूल्हों पर चढ़ा दिया जाता है, भट्टियों पर, और भाप को इकट्ठा करके इत्र बनाते हैं। ये इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है, जिसके बाद ये इत्र तैयार होता है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो कंपाउंड है, यानी सिर्फ ये 2-4 कंपाउंड नहीं जो मैंने आपको बताए, ये जो कंपाउंड है इनकी कीमत क्या होती है, कितने महंगे बिकते हैं ये, क्योंकि इन्हें लैब्स में और इस मेहनत से तैयार किया जाता है। देखिए जरा इनकी कीमत क्या होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, कैश का कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूं। चंदन का जो तेल है, उस कंपाउंड की कीमत देखिए जरा, 8,000 से लेकर 16,000 रुपए किलो तक, 8,000 से 16,000 रुपए किलो मिलता है ये कंपाउंड। सोचिए कितनी कीमत है। तंबाकू में जो परफ्यूम पड़ता है, तंबाकू परफ्यूमरी कंपाउंड जो है मिश्रण, वो 6,000 से लेकर 7,000 रुपए किलो तक मिलता है, जो कन्नौज में बनता है। माउथ फ्रेशनर जो आप खाते हैं उसमें भी केमिकल मिक्सचर पड़ता है, सुगंध पड़ती है, उसकी कीमत 5,000 से 6,000 रुपए किलो है। स्वीट सुपारी जो आप खाते हैं उसमें भी कंपाउंड पड़ता है, यह भी कन्नौज में बनता है। इसकी कीमत देखिए, 5,000 से लेकर 6,500 रुपए किलो तक है यह कंपाउंड। पान मसाले का कंपाउंड, जो पान मसाला आप खाते हैं, 1200 से 1,800 रुपए किलो तक पान मसाले का कंपाउंड है। कैश का कंपाउंड जो मैं आपको बता रहा हूं, अगरबत्ती से जो खुशबू निकलती है, अगरबत्ती गुलाब का कंपाउंड जो है वो भी कन्नौज में बनता है। इसी तरह से इसकी कीमत देखिए, 1200 से 1,600 रुपए किलो का अगरबत्ती का कंपाउंड है। डिश वॉश की जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, डिटर्जेंट में जो पड़ती है, उसकी कीमत देखिए 600 से 1,700 रुपए किलो। यह वजह है कि ये लोग कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्मूला नहीं बेचते हैं, कंपाउंड बेचते हैं और उसी कंपाउंड से करोड़ों कमाते हैं। नहाने का साबुन फ्रेग्रेंस 500 से 2,000 रुपए किलो की ये फ्रेग्रेंस है। डिटर्जेंट फ्रेग्रेंस 500 से 1,500 रुपए किलो तक की डिटर्जेंट फ्रेग्रेंस है। ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपको ये भी मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इसका हवाला से कनेक्शन है, यानी इतना पैसा जो आ रहा है, ये पैसा जा कहां से रहा है। ये देखिए जरा, ये जो नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, ये नोटों की गड्डियां सिर्फ क्या घरों में है या विदेशों में भी है। हवाला के जरिए इधर की उधर की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें शामिल है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं क्या खुशबू का हवाला कनेक्शन भी है। हवाला के जरिए क्या खुशबू तैयार बेची जा रही है और उसके बाद पैसा दूसरे देशों तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए जरा, इसीलिए एजेंसियों के कान खड़े हो गए। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बड़े पैमाने पर होता क्या है, इत्र कारोबार में टैक्स की चोरी होती है बड़े पैमाने पर। कच्चे माल का लेन देन जो होता है वो कैश में होता है, रॉ मटेरियल का लेन देन कैश में होता है। पान मसाला, खासतौर पे पान मसाला इंडस्ट्री को इत्र कारोबारी माल देते हैं। जो आप पान मसाला लोग खाते हैं उसमें जो सुगंध पड़ती है वो भी कन्नौज में बनती है, वो माल देते हैं इत्र व्यापारी। और हर महीने आपको बताऊं, सिर्फ पान मसाला से 21 करोड़ के माल की सप्लाई होती है, यानी 2,100 करोड़ की माल सप्लाई पान मसाला को, सिर्फ पान मसाला को होती है।